वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब इंजीनियर के पेपर का पार्ट 2 कवर करेंगे और जिसमें कि हम सॉइल मैकेनिक्स यानी कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हम कवर करेंगे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, द करेक्ट इंटर रिलेशनशिप एमंग द मॉइस्चर कंटेंट एंड वाइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसमें आपको ये जो टर्म दिया हुआ है इसमें आपको जो फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें से कौन सा सही है जो इन चारों में आपको रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा करके। ठीक है, ये वाला फार्मूला होता है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन एंड वाइड रेशियो इज इक्वल टू वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमको कि कॉम्पैक्शन करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके। तो बोल रहा है टू इंक्रीज सॉइल शियर स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है। सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम कॉम्पैक्शन करते हैं। ठीक है, अगला है टू इंक्रीज सॉइल परमेबिलिटी। ठीक है, तो सॉइल की परमेबिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर ये सॉइल पार्टिकल है हमारे, जैसे इसको आप कॉम्पैक्ट करेंगे, ऐसे फोर्स लगाएंगे तो उसकी क्या होगी, परमेबिलिटी जो है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। परमेबिलिटी क्या होती जाएगी, परमेबिलिटी इसकी रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, तो उसका पर्पस होता है कि परमेबिलिटी को रिड्यूस करना, ना कि परमेबिलिटी को इंक्रीज करना। तो ऑप्शन बी गलत है। सी देखते हैं, टू रिड्यूस सेटलमेंट अंडर वर्किंग लोड्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, हम लोग सॉइल को कॉम्पैक्ट करने का हमारा उद्देश्य क्या होता है कि सॉइल जो है फाउंडेशन में फैल ना हो। ठीक है, यानी कि सेटलमेंट उसमें ना हो, तो इसलिए हम जो है कॉम्पैक्शन या कंसोलिडेशन करते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, और डी बोल रहा है बोथ ए एंड सी, यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए और सी दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द टाइप ऑफ फील्ड कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ फाइन ग्रेड सॉइल सैंड एंड ग्रेवल्स विथ ग्रेटर देन 20% फाइननेस। तो हम कौन सा इसमें से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं कॉम्पैक्शन में जिसमें कि हमारा 20% जो दी हमारा जो सॉइल है, ठीक है, उसमें सैंड और ग्रेवल हमारा ग्रेटर देन 20% रहना चाहिए। ठीक है, तो सीप फुट रोलर। ठीक है, सीप फुट रोलर को पता हुआ क्या होता है, ये हमको नीडिंग करने के में ज़्यादा काम आता है। ठीक है, टेम्पर्स एंड ड्रामर्स, ये पता होगा आपको क्या करने काम आता है, वाइब्रेट करके ये जो है हमको पूरा जो है कॉम्पैक्ट करता है। ठीक है, एंड सी हमारा वाइब्रेटिंग प्लेट्स। तो वाइब्रेटिंग जो प्लेट्स होता है इसको जनरली हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो जो वाइब्रेटिंग प्लेट होता है इसको हम लोग सॉइल कंपैक्शन में ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा नैरो रिस्ट्रिक्शन रीजन होता है, मतलब जहाँ पर हम लोग जो है वाइब्रेटर को या फिर किसी चीज़ को हम लोग वहाँ पर नहीं ले आ सकते। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई जगह ऐसा है कि जहाँ पर हमारा नहीं जा पाता, जैसे नैरो रीजन यहाँ पर है, हमको यहाँ पर कोई सॉइल रखी हुई है, इसको कॉम्पैक्ट करना है, तो उसके जगह पर हम क्या करते हैं, वाइब्रेटिंग प्लेट्स जो हैं ऐसा करके, ये जैसे हमारा होता है जो शटरिंग होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से, तो वाइब्रेटिंग हम लोग प्लेट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो ये करके इसको क्या करता है, शटल कर देता है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे वो हमारा सीप फुट रोलर एंड टेम्पर्स, यानी कि हमारा बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो ऑफ कोहेजन सॉइल इन द लूजेस्ट स्टेट। ठीक है, तो लूजेस्ट स्टेट में आपको क्या ध्यान रखना है कि लूजेस्ट, जैसे कि कोई सॉइल पार्टिकल है और लूजेस्ट स्टेट में उसकी क्या रहती है, सॉइल की जो परमेबिलिटी यानी कि वाइड रेशियो क्या रहती है, हाइट ज़्यादा रहती है, हाई रहती है वाइड रेशियो इसका। ठीक है, लूजेस्ट स्टेट में। और हम बात करते हैं कि डेंसेस्ट स्टेट, मतलब कि जैसे कोई सॉइल है बहुत ज़्यादा डेंस है, यानी कि उसको इतना कॉम्पैक्ट कर दिया गया कि इसकी जो वाइड रेशियो है बहुत ही कम है। ठीक है, तो याद ध्यान रखना है कि ये होता है हमारा लूजेस्ट स्टेट, ये होता है हमारा डेंसेस्ट स्टेट। ठीक है, तो इसमें ही हमको रिलेशन पूछा गया है, तो डिफरेंस बताना है हमने अपने को वाइड रेशियो ऑफ कोहेजन लेस सॉइल के लिए, लूजेस्ट स्टेट ऑफ एनी गिवन वाइड रेशियो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारी जो होती है लूजेस्ट स्टेट में हमारी वाइड रेशियो मैक्सिमम होती है, माइनस हमको जो वाइड रेशियो दिया गया है टू द वाइड रेशियो इन द लूजेस्ट स्टेट। ठीक है, एंड द डेंसेस्ट स्टेट। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर लूजेस्ट स्टेट माइनस डेंसेस्ट स्टेट में क्या हो जाएगा, मिनिमम होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा इसको, तो ये होता है रिलेशन हमारा, और इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको डेंसिटी इंडेक्स, या फिर बोलते हैं डिग्री ऑफ डेंसनेस, जिसको हम लोग ID से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सही आंसर है इसका, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द सुटेबल टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द shear स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल स्पेसिमेन विद द मेजरमेंट ऑफ पोर वाटर प्रेशर विथ कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन। तो हमको बताना है इसमें से कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो हम लोग सॉइल पे करते हैं जिसमें हम पोर वाटर प्रेशर भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, विथ कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट कंडीशन के साथ में, ठीक है। तो चलिए पहले जान लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ के आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन, ठीक है। तो ये जो अनड्रेन्ड कंडीशन होती है 4 टाइप की, ये किस में कौन से टेस्ट में होती है? ये होती है हमारी ट्राईएक्सियल टेस्ट में, ठीक है, इसमें होती है। तो यहीं से आप निकाल सकते हैं कि ट्राईएक्सियल कंबर्सन टेस्ट का सही आंसर होगा। और ठीक है, इसमें यहीं से और कौन सी 4 कंडीशन होती है आपको पता होगा। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं यूयू टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट होता है हमारा सीडी टेस्ट। एक होता है हमारा कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, ठीक है, ये होता है। तो इस टाइप का जो 3 कंडीशन होते हैं ये हमारा इसमें होता है। और यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है साथ में अपने को कि जिसमें हम पोर वाटर प्रेशर मेजर कर सकें, ठीक है। तो मैं बता दूँ आपको, जो हमारा डायरेक्ट शीयर टेस्ट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग पोर वाटर प्रेशर को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और क्या कर सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में बाद में बात करूँगा। मैं पहले आपको बताता हूँ कि ट्राईएक्सियल कंबर्सन टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो ट्राईएक्सियल कंबर्सन टेस्ट हमारा जो होता है, इसको हम लोग 2 स्टेज में रहता है हमारा। एक होता है हमारा ओपन, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है क्लोज ड्रेनेज, ठीक है, ओपन ड्रेनेज एंड क्लोज ड्रेनेज। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो कुछ चीज़ें, ठीक है। तो इसमें जो स्पेसिमेन होता है हमारा सॉइल स्पेसिमेन, ठीक है, उसका शेप क्या होता है, तो उसका शेप जो होता है सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें जो होता है इनसाइड में क्या होता है, हमारा रबर मेम्ब्रेन होता है, ये ध्यान रखना है। और यदि मैं बात करूं कि उसका लेंथ ऑफ सैंपल क्या होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ डाया, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें जो है कंप्लीट कंट्रोल होता है हमारा ड्रेनेज के ऊपर में, जबकि हमारा डायरेक्ट शीयर टेस्ट में हमारा कंप्लीट ड्रेनेज नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पोर प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म होता है इसमें, ठीक है। और हमारा डायरेक्ट शेयर में नहीं होता है। डायरेक्ट शेयर में बता दूं तो जो हमारा फेलियर प्लेन होता है वो हमारा प्री डिटरमाइन होता है, लेकिन वो हमारा वीकेस्ट प्लेन नहीं होता है। लेकिन इसमें बात करें अगर हम ट्राईएक्सियल टेस्ट में, ठीक है, तो क्या होता है हमारा फेलियर प्लेन क्या होता है, इसमें नहीं होता है हमारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहीं से इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि ट्राईएक्सियल टेस्ट इसका जो सही आंसर होगा। और यहाँ पर जो दिया हुआ है कैलिफोर्निया बेरिंग टेस्ट, ये अलग चीज़ होता है। कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट, ठीक है, ये हमारा क्या होता है यूजीएस टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा सॉइल का टेस्ट ही है, लेकिन इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। और एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर कि जो हमारा ये यूजीएस टेस्ट होता है हमारा, ये क्या है, एक प्रकार का स्पेशल केस है ट्राईएक्सियल टेस्ट का, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमको बोल रहा है एट इन सिटू कंडीशन द रेशियो ऑफ प्री कंसोलिडेशन प्रेशर टू द एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर, ठीक है। तो ये बताना है अपने को। तो हमको रेशियो निकाल लीजिए पहले इसका, क्या दिया गया है, तो यहीं से आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे आसानी से। तो जो प्री कंसोलिडेटेड प्रेशर, ठीक है, यानी कि जो हमारा पास्ट होता है, ठीक है, प्री कंसोलिडेटेड मतलब जो हमारा पहले से ही मतलब कंसोलिडेटेड है पास्ट। और हमारा जो बोला गया है प्रेशर टू द एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर, जो अभी हमारा प्रेजेंट में हमारा एग्जिस्ट कर रहा है प्रेशर, ठीक है, ये, ठीक है। तो जो हमारा पास्ट में था लोडिंग और जो हमारा प्रेजेंट में लोडिंग है, ठीक है, तो इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो, ठीक है, ये होता है हमारा OCR, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं OCR, ठीक है, ये होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो, ठीक है। और यहाँ पर 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर हमारा OCR, ठीक है, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो हमारा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो जो हमारी सॉइल रहेगी वो किस में रहेगी, हमारी ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज में रहेगी, ठीक है। और अगर हमारा उसकी OCR की वैल्यू हमारी क्या है, इक्वल टू 1 है, तब क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल कंसोलिडेटेड रेशियो, ठीक है, यानी कि नॉर्मल कंसोलिडेटेड स्टेज में है। और यदि इसकी वैल्यू अगर क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है, OCR की, तो ये क्या है, हमारा अंडर कंसोलिडेटेड स्टेज में है, ठीक है।
ध्यान रखना। 3 चीज़ पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर द डिटरमाइनिंग ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, अब आपको फार्मूला दिया गया, बताना है कि जो ड्राई डेंसिटी यानी कि गामा डी निकालने का हमारा जो सही फार्मूला है वो कौन सा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपको पता हुआ डायरेक्ट यहाँ दिख जाएगा आपको ऑप्शन में कि जी गामा डब्ल्यू अपन 1+E जो ये है हमारा सही रिलेशन है। उसके अलावा एक्स्ट्रा रिलेशन आप लोगों को ध्यान रखना है, मतलब याद भी होगा आप लोगों को क्या होता है हमारा। जैसे कि हम बात करें यदि हम गामा डी निकालने के लिए, तो एक हो जाता है हमारा इसमें से कि जो बल्क डेंसिटी होता है हमारा डिवाइड बाई 1+ वाटर कंटेंट, तो ये भी होता है हमारा। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक हमारा और होता है, जो कौन सा होता है इसके अलावा 1- ठीक है ईटा ए, आपको पता होगा जी गामा डब्लू डिवाइड बाई 1+WG, एक ये होता है। तो इस तरीके का आपको जो फार्मूला है स्टार्टिंग में सारे जो आपने पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में, वो आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The constant volume under which shear plane start to generate in a clay type soil is called। तो क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा वॉल्यूम कंडीशन है, ठीक है, जिसमें जो है जिसमें सॉइल मतलब जिस टाइप के सॉइल में क्ले टाइप के सॉइल में शेयर प्लेन जो है जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि हमारा शेयर प्लेन का मतलब क्या होता है। शेयर प्लेन क्या होता है कि ऐसा प्लेन जहाँ पर उस कंडीशन पे, ठीक है, मतलब फेलियर कंडीशन होता है। शेयर प्लेन मतलब क्या होता है, प्लेन अलोंग विच द रप्चर, ठीक है, रप्चर जहाँ पर मतलब किसी भी यदि कोई प्लेन है हमारा, तो जिस पॉइंट पे वो मतलब वो रप्चर हो रहा है यानी कि फेल हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर प्लेन। तो शेयर प्लेन कौन सी कंडीशन में जनरेट होता है हमारा, तो जहाँ पर हमारा जो है वॉल्यूम क्रिटिकल रहेगा, ठीक है, मतलब जस्ट फेल होने वाला रहेगा, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल। और उस वॉल्यूम पे हमारा जो सॉइल का वॉल्यूम रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज नोन एज। आपको पता होगा क्या होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं IP से भी डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग, ये क्या होता है हमारा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।